और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, राघव चड्ढा के ग्रुप को विलय की मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा के सभापति ने आम आदमी पार्टी से अलग गुट को मंजूरी दी। बागी सांसदों के गुट का बीजेपी में विलय हो गया है। अब राज्यसभा में बीजेपी की ताकत बढ़ गई है और बीजेपी के सांसद बढ़कर 113 हो गए हैं। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के अब सिर्फ 3 सांसद बचे हैं। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट। अब आम आदमी पार्टी के सांसदों की संख्या 10 में से सिर्फ 3 रह गई है, क्योंकि 7 राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी के बगावत करते हुए बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। और अब सभापति से मंजूरी के बाद राज्यसभा के ये 7 सांसद जो हैं, इनका बीजेपी में विलय हो गया है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और आनंद, ये तो होना ही था, इसके आसार तो थे ही, लेकिन निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका और बीजेपी के लिए खुशी की बात कि 7 सांसद और बढ़ गए हैं राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी। जी बिल्कुल, और ये जो भी कुछ हुआ है सब नियमों के तहत हुआ है, क्योंकि 2/3 अगर किसी पार्टी के सांसद अगर चाहते हैं कि दूसरे गुट में दूसरी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो वो नियम के मुताबिक वो शामिल हो सकते हैं। और यही सब देखते हुए नियमों के मुताबिक राज्यसभा के सभापति ने जो 7 सांसद आम आदमी पार्टी के हैं, जिसमें अशोक कुमार मित्तल हैं, राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, संदीप कुमार पाठक, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता, इन 7 ने एक अलग गुट बनाकर बीजेपी में मर्जर के लिए राज्यसभा के सभापति को लिख कर दिया था। जिसके बाद राज्यसभा के सभापति ने नियमों के मुताबिक उन सभी का जो भी एप्लीकेशन था उसको जांच किया, उनके सिग्नेचर का मिलान किया जो रिकॉर्ड में राज्यसभा सचिवालय में। और उसके बाद जब उनको लगा कि ये नियमों के तहत इनका एप्लीकेशन है, तो राज्यसभा के सभापति ने आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों का जो गुट है उसका बीजेपी के संसदीय दल में विलय को मंजूरी दे दी। और उसके साथ ही साथ जो राज्यसभा की जो सूची है अलग अलग दलों के जो सांसदों की, उसमें जो 7 आम आदमी पार्टी के सांसद थे, अब जो सूची जो अपडेट किया गया है, जो वेबसाइट पर डाला गया, उसमें इन 7 सांसदों को बीजेपी के हिस्सा के तौर पर दिखाया गया, यानी कि बीजेपी के सांसद के तौर पर दिखाया गया। जाहिर तौर पर जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी का इससे राज्यसभा में बढ़ गई है और आने वाले समय में जो कुछ महत्वपूर्ण बिल है कि अगर बीजेपी महिला आरक्षण बिल को फिर से लाती है तो जाहिर तौर पर इस आंकड़े से बीजेपी को इसमें फायदा होगा। साथ ही साथ पंजाब में अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर बीजेपी का इसको एक बढ़त भी मिलेगी और एक मैसेज भी जाएगा कि जो आम आदमी पार्टी वहाँ सत्ता में है उसके सांसद खुद ही छोड़कर आप बीजेपी में जा रहे हैं, तो जाहिर तौर बीजेपी अपने लिए इसको एक बूस्टर के तौर पर भी देख रही है। आनंद, और इसी के साथ मान लिया जाए कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो इस फैसले को, इस विलय को लेकर जो चैलेंज किया गया था, जो कहा गया था, अब वो सारी बातें खत्म हो गई, अब उनका कोई आधार नहीं बचा, या अभी भी आम आदमी पार्टी जो है वो अपील करेगी और कुछ हो सकता है? नहीं, देखिए, कोर्ट में जाने का विकल्प अभी भी है, क्योंकि उसमें आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि जो मूल पार्टी होती है, जो मूल संसदीय दल होता है, हाँ, उसके 2/3 सांसदों का विलय होना चाहिए। और ऐसे में अगर एक सदन के सांसद जो है 2/3 शामिल होते हैं तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये मूल पार्टी इसको नहीं माना जाएगा, तो ऐसे में इसको चैलेंज करेंगे। जाहिर तौर पे इसकी लीगल स्क्रूटनी होगी, लेकिन जो संविधान का में जो बदलाव किया गया था, जिसके बाद एक तय किया गया था कि 2/3 सांसद अगर जाना चाहते हैं, किसी अलग गुट बना के दूसरी पार्टी में विलय करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। सभापति ने उन नियमों के तहत इसकी मंजूरी दी है, लेकिन जाहिर तौर पे लीगल स्क्रूटनी का विकल्प अभी भी खुला हुआ है। जाहिर तौर पे आम आदमी पार्टी की जो अगले साल पंजाब में चुनाव होने जा रहे हैं, तो एक कहीं न कहीं कोर्ट में जाकर एक बताने की कोशिश करेगी कि हमारे अपने लोगों ने धोखा दिया और साथ ही साथ बीजेपी ने सेंधमारी की है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद प्रकाश पांडे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और यह अहम खबर हम तक पहुंचाने के लिए। अब बीजेपी के राज्यसभा में 113 सांसद हो गए हैं और आम आदमी पार्टी के 10 सांसदों की संख्या घटकर 3 पर आ गई है। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका और बीजेपी के सांसदों की संख्या में राज्यसभा में भी इजाफा हो गया है और यह संख्या बढ़कर 113 तक पहुंच गई।